सो बेसिकली यार अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में होंगे। मसरूफियात बहुत सारे लोगों की चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मिट्स चल रहे हैं। तो मैंने सोचा है जो सब लोग सवाल मुझसे पूछ रहे थे कि बेसिकली आप सूसी की एप्लीकेशन के बारे में बताएं कि एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी स्टेटमेंट और पर्पस के बारे में बताएं। दूसरे सवालात हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए ताकि आप सबकी हेल्प हो सके और मैं भी आपकी उस तरह से हेल्प कर सकूँ। तो आज हम बात करेंगे सूसी के एप्लीकेशन पे कि किस तरह एप्लीकेशन है और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो शुरू करते हैं। वेट। तो बेसिकली जब आप एप्लीकेशन फोर्स मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, उसके साइट पे जो है जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आपको एक ऑप्शन दिया होगा कि आप उसके वर्ड की फ़ाइल जो है एप्लीकेशन पूरा फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप वो डाउनलोड करते हैं तो जब वो ओपन होता है तो उसके ऑलमोस्ट लाइक 7 पेजेस हैं। 7 पेजेस का वो पूरा फॉर्म है, उसको आपने ध्यान से फिल करना है। क्या क्या चीज़ें हैं वो सब मैं बताऊँगा आहिस्ता आहिस्ता, कितने कितने सवालात हैं, क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है। आपने ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी बट इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि पूरे फॉर्म में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह आप ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ें हो रही होती है। तो सबसे पहले जो है जब आप एप्लीकेशन खोलते हैं उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अच्छा, ये सवाल मुझसे पूछा गया था कि क्या हम एप्लीकेशन को प्रिंट करके पेन से फिल करें या जो है उसको टाइप करके फिल करें। तो बेसिकली आपने उसको टाइप करके फिल करना है, प्रिंट करना नहीं है। सूसी का फॉर्म आपने प्रिंट करके स्कैन करके नहीं सेंड करना, आपने टाइप करना है, उसकी पीडीएफ फाइल बना के आपने ईमेल करनी है। वो ईमेल जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट नोटिस है फॉर कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन प्रोग्राम इन प्रीवियस ईयर। इफ़ यू पार्टिसिपेटेड इन सूसी इन द पास्ट वेदर इन पर्सन और वर्चुअली, प्लीज़ नो दैट यू आर इन एलिजिबल अप्लाई टू 2022 समर प्रोग्राम। तो बेसिकली सूसी प्रोग्राम के लिए जो से पहले अप्लाई कर चुके हैं, जिन्होंने इन पर्सन या वर्चुअल प्रोग्राम अटेंड किया, तो वो एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए। And for the application who have not participated in this program, the 2022 summer program is expected to run in person। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं कह चुका हूँ कि ये वाला सूसी प्रोग्राम जो है ये इन पर्सन होने वाला है और होपफुली इंशाल्लाह कोविड का कोई दोबारा कुछ वो वेव नहीं आएगी। तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेच्यूसेट्स है, यूनाइटेड स्टेट में, बहुत मुश्किल नाम है और ये उस यूनिवर्सिटी में होगा और होपफुली 3 मंथ्स की एक्टिविटीज़ होगी जो कि समर प्रोग्राम होता है, ठीक है। क्वेश्चंस बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। हैव यू अप्लाइड फॉर सूसी स्टूडेंट लीडर्स comparative public policy making program? Yes, please specify the year in which program you have applied। अगर आप अपने अप्लाई किया तो yes लिखें और अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो नो लिखें। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर सूसी स्टूडेंट लीडर्स वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम। अगर आपने वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया हुआ है तो यस लिखें, अगर नहीं अप्लाई किया तो नो लिखें। अगर आपने अप्लाई किया, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, तब भी आप यस लिख के बता सकते हैं कि इस ईयर में मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। उसके बाद आता है, मैं थोड़ा जल्दी जाऊँगा ताकि मैं एंड में सारे उसके सम अप कर सकूँ। सेक्शन ए जो है जिसमें कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही सिंपल सेक्शन ए है जिसमें करंट इंस्टीट्यूशन नेम और सिटी है, किस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं और उसका सिटी। फॉर सपोज मैं सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी कराची, ठीक है, कराची में पढ़ता हूँ। कैंडिडेट्स फुल नेम एग्जैक्टली एज अपीयर्स ऑन पासपोर्ट। अब पासपोर्ट को आपने देखना है, ठीक है। सर नेम एंड गिवन नेम क्या दिया है, मेरा गिवन नेम अब्दुर्रहमान है, सर नेम में कुछ नहीं है तो मैं NA लिखता हूँ। तो अगर आपका इस तरह आपका कोई सीन है कि सर नेम में कुछ नहीं है तो आप उसकी जगह NA लिख दें और गिवन नेम में पूरा नाम लिख दें, ठीक है। जेंडर मेल फीमेल नॉन बाइनरी कुछ भी हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ प्लीज स्पेल आउट द मंथ डे एंड ईयर, ठीक है। सिटी ऑफ द बर्थ, कंट्री ऑफ द बर्थ, सिटीजनशिप, ठीक है। ये प्राइमरी आपकी होती है, रेजिडेंसी है हमारी, कोई वो नहीं है, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, स्ट्रीट, सिटी, कराची, ये तो सबको पता होगा। अगर आप ये भी नहीं फिल कर सकते तो फिर आप अप्लाई ना करें वो दोस्त। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। मेडिकल, फिजिकल, डाइटरी, अदर पर्सनल कंसिडरेशन, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको मेडिकली, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, कोई ब्लाइंड विजुअल प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, वो सब आप लिख सकते हैं। कोविड वैक्सीनेशन स्टेटस लिख सकते हैं कि आप फुली वैक्सीनेटेड है, हाफ वैक्सीनेटेड है या क्या है, कौन सी वैक्सीन आपने यूज़ की है और सेकेंड डोज किस डेट को आपने लगाया था, ठीक है। ये इस तरह पूरी इसका एक वो बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद है हैव यू एवर ट्रेवल टू द यूनाइटेड स्टेट बिफोर। अगर आपने यूनाइटेड स्टेट पहले विजिट किया है तो आप यस और नो लिखेंगे। अगर आप नो लिखेंगे तो नीचे वाला सवाल छोड़ दें। अगर आप यस लिखेंगे तो आपने उसके बताना है पर्पस, बताना है ट्रेवल डेट्स बतानी है, सिटी बताना है,
रीज़न ऑफ ट्रैवल बता रहे हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंस इन अदर कंट्री अब्रोड, प्लीज लिस्ट एनी ट्रिप्स कैंडिडेट दैट हैड मेड। भाई कोई विजिट नहीं लिखना, मतलब फॉर सपोज आप कोई वैसी घूमने गए वो विजिट नहीं लिखिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप कोई एक्सचेंज प्रोग्राम में गए, कोई स्कॉलरशिप मिली, कोई अपॉर्चुनिटी अवेल किए, वो लिखे तो बहुत ज़्यादा प्लस होता है। विजिट वगैरह नहीं लिखिएगा, उससे कुछ नहीं होता। फैमिली रिजाइडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट, अगर यूनाइटेड स्टेट में किसी की फैमिली रहती है वो लिखें, जिसकी नहीं रहती है वो उसको खाली छोड़ दें इस बॉक्स को, बल्कि NA लिख दें फर्स्ट वाले उसमें ही, ठीक है। अब उसके बाद आता है सेक्शन बी, कैंडिडेट का बैकग्राउंड पूछा जाता है कि उसकी जो है एजुकेशन बैकग्राउंड या उसकी वर्किंग एक्सपीरियंस पूछा जाता है। एजुकेशन में करंट आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किस कॉलेज में सॉरी यूनिवर्सिटी होगा, कॉलेज तो होगा नहीं, ठीक है। प्रीवियस आपकी एजुकेशन का पूछा, इंटरमीडिएट का और मैट्रिक का लिख दें, ठीक है। स्कॉलरशिप, अगर आपने कॉलेज में कोई स्कॉलरशिप अवेल की है, यूनिवर्सिटी में कोई स्कॉलरशिप अवेल की है, वो लिख सकते हैं। वर्क एंड वॉलंटियर एक्सपीरियंस, ठीक है, इसमें जो है आप ऐड कर सकते हैं। अगर इनको कोई लाइन नहीं दी हुई है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि मैंने इस जगह इतने महीने यहाँ काम किया, मैंने इस जगह इतने महीने वॉलंटियर वर्क किया, ये सब लिख सकते हैं। कहीं आपकी मेंबरशिप और एसोसिएशन है वो ज़रूर लिखें। मेरी एक इदारे में थी जो कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उससे बहुत प्लस पॉइंट पड़ जाता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली, फादर एंड मदर, उनका नाम लिखना है और ऑक्यूपेशन लिखना है, ठीक है। टेलीफोन नंबर एंड ईमेल नंबर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एड्रेस इफ डिफरेंस फ्रॉम योर्स, अगर आपके पेरेंट्स आपसे अलग रहते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, उनके ऑक्यूपेशन, नाम, एज, जेंडर, सब वो पूरा लिखना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है ऐड करना, ठीक है। लिस्ट ऑफ सिबलिंग्स रिलेटिव हु हैव अटेंडेड सूसी और एनी अदर गवर्नमेंट फंडेड एक्सचेंज प्रोग्राम इन प्रीवियस ईयर, कोई भी आपके भाई बहन, वो सपोज मेरा अब कोई भाई सिस्टर अप्लाई करता है तो वो लिख सकते हैं कि इन्होंने यू ग्रेड का प्रोग्राम अटेंड किया, इस ईयर में अटेंड किया, यहाँ ये अटेंड किया, ठीक है। अब बात आती है, हैव यू एनी ऑफ योर फैमिली रिलेटिव्स पेरेंट्स अप्लाइड इमिग्रेशन टू द US, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसने US अप्लाई किया हो। तो हम बात कर रहे थे कि हम क्वेश्चन नंबर W पे, हैव यू एवर एनी ऑफ योर फैमिली रिलेटिव्स विजिटेड या अप्लाइड फॉर इमिग्रेशन इन द US, तो अगर किसी फैमिली मेम्बर ने किया यस, अगर नहीं किया तो नो लिख दे, ठीक है। इसके बाद आता है जो कि मेन पार्ट है, आप पूरी एप्लीकेशन का, सारी एप्लीकेशन इसी उस पर जो है बेस करती है कि पर्सनल स्टेटमेंट, प्लीज स्ट्रक्चर योर एसे इन पैराग्राफ एंड लिमिट्स योर रिस्पॉन्स टू 250 वर्ड्स। हमारे उसमें भी यही होता है, जो यू ग्रेड का जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें भी इसी तरह का वो होता है कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, योर गोल, व्हाट डू यू थिंक योर बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट मेक यू कम्पिटिटिव फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, ठीक है। व्हाट विल you contribute to the group, how do you expect the experience will affect you personally and professionally, ठीक है। अब इन सब तीनों सवालात के एक ही जवाब आपने देना है, ठीक है। इन सब को जो है एक साथ मिला के 250 वर्ड से आपका जवाब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले जो पैराग्राफ में, अब इसके आपने 3 पैराग्राफ बनाने, ठीक है। पहले पैराग्राफ में आप ये बताएंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है। फॉर सपोज from a filmmaking background, I was very interested in public policy making to tell about the world how Pakistani policies are working, how Pakistani public policies are working. So that's the main reason I have joined the filmmaking program या filmmaking degree, ठीक है। ये मेरा थोड़ा बैकग्राउंड हो गया, इसमें मेरा इंटरेस्ट भी शो हो गया कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहता हूँ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग पे, ठीक है। व्हाट विल यू कंट्रीब्यूट टू द ग्रुप एज एन एक्टिव part of my society, being a leader, being a social worker. My main aims to work in the group where everyone will be a leader, everyone will be a group leader. So the main leadership qualities which I'll enhance and I'll work with the all participant, मतलब वो इस तरह का सवाल आपने उसको वो करना है कि वो जो है कनेक्ट करें पिछले सवाल से, ठीक है। तो उसमें जो है आप स्टोरी टेलिंग का एक आंसर डाल सकते हैं कि the thing I know very well is storytelling, so I can teach or I can spread my experience in other participant while being in the group, ठीक है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हाउ डू यू एक्सपेक्ट दिस एक्सपीरियंस विल अफेक्ट यू पर्सनली एंड प्रोफेशनली। पर्सनली इफ लाइक हम जब स्टार्ट करते हैं पर्सनली वाला कि US is a growing world with the technology, with have so much policies for the public, for all the people, so that will help me personally and professionally if I can see if the visit will make me more confident to work
with an international organization, with international peoples, and also international communities. So that will help me also professionally and personally, which will make me a better person to work in the community. ठीक है, ये मैं फ़ौरन बता रहा हूँ. तो जब आप इसको अपने बारे में रीड करते हो, थोड़ा सा अच्छे से वो करते हो, तो 250 वर्ड्स में बहुत अच्छा सा ये बन सकता है. उसके बाद जो है एक और इम्पोर्टेंट वो आ जाता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस. प्लीज़ रिस्पॉन्स यूजिंग पैराग्राफ लिमिट जो रिस्पॉन्स टू 150 वर्ड्स टू 250 वर्ड्स. अब ये 150 वर्ड्स के 250 वर्ड्स में हो सकता है. 150 वर्ड्स से बिलो नहीं होना चाहिए, 250 वर्ड्स से अबव नहीं होना चाहिए, इसके दरमियान होगा. हु और व्हाट इन द सोसाइटी हैज़ द पावर टू डिफाइन अ प्रॉब्लम एंड हाउ. अब ये आपकी अपनी थिंकिंग है. अगर मैं कहूँ कि एज एन प्राइम मिनिस्टर हैव द पावर टू डिफाइन इन द कम्युनिटी दैट हाउ कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो मैं प्राइम मिनिस्टर को समझता हूँ कि उसके पास पावर है. तो अगर फिर एक और थॉट आप देखी जाए तो उसमें कह सकते हैं कि एज एन एक्टिव की स्टेक होल्डर कैन डिफाइन अ प्रॉब्लम. ठीक है, इस तरह हो सकता है. इफ़ यू आर इन अ लीडरशिप पोजीशन, हाउ वुड यू एड्रेस some of major consequences having an outdated policy that might currently be placed in Pakistan. अब आप कोई भी एक पॉलिसी उठा सकते हैं, उसकी एग्जांपल ले सकते हैं. पॉलिसी ये लेके यूथ का कोटा जो है बहुत कम है इन इलेक्शंस. तो अगर आप कहें कि इफ़ आई विन इन लीडरशिप आई वुड लव टू सी मोर यंग ब्राइट फेसेस इन आर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. ठीक है, तो उसमें ये कह सकते हैं अगर मेरी लीडरशिप में होता तो मैं जो है और यंग चेहरे और नुमाया चेहरे को जो है इन फ्रंट लाता, ताकि हमारी जो क़यादत है, जो आर लीडरशिप विल बी मोर यंग फेसेस एंड ब्राइट फेसेस. तो इस तरह के आपने इनको आंसर्स लिखने. ये मैंने एग्जांपल दी. अगर मैं आपको पूरा आंसर बता दूं तो सबके आंसर सेम हो सकते हैं और ये जो है आपके लिए रिजेक्शन के चांसेस बन सकते हैं. तो ये थी बेसिकली एप्लीकेशन जिसमें सारी चीज़ें थी कि किस तरह आपने स्टेटमेंट को देखना है. स्टेटमेंट बहुत इजी है और उसके वो 2 सवाल जो है वो आपके सिलेक्शन के बाइस बनते हैं. जो 2 एंडिंग सवाल दिए हैं उसमें आपको जज किया जाता है कि आप किस लेवल पे हैं, क्या चीज़ें कर रहे होते. तो ये बेसिकली थी वीडियो मुझे बनानी थी, जो कि मुझसे बार बार पूछा जा रहा था कि आप सब मुझे बताएं कि क्या हो सकता है. तो बेसिकली कुछ सवालात मैंने जो है इंस्टाग्राम पे भी डाले थे, होपफुली उसके मैं रिप्लाई कर दूंगा. बहुत मुश्किल. व्हाट आर द स्टेप टू राइट पर्सनल स्टेटमेंट फॉर सूसी. स्टेप्स मैंने बता दिए. ठीक है, इफ़ पॉसिबल रिप्लाई इन माई डीएम प्लीज़. श्योर. हेल्प मी इन सूसी इन प्लीज़. ठीक है, ज़रूर इंशाल्लाह. मैसेज मी. सूसी से रिलेटेड जूम सेशन कब करेंगे. अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि जूम सेशन करें तो आई वुड लव टू डू दैट जूम सेशन और हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं. आफ्टर यू ग्रेड एक्सचेंज हैव यू एवर थॉट ऑफ ट्राइड स्टडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट इन फ्यूचर. इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलेगी इंशाल्लाह. प्लीज़ डू रिप्लाई ऑन स्टेट रिलेटेड टू सूसी क्वेरी. ज़रूर इंशाल्लाह. ओके, डू वी गेट एप्लीकेशन सबमिशन कंफर्मेशन ईमेल. जी बिल्कुल मिल जाती है, बट आई डोंट नो, बिकॉज जब आप ईमेल करते हो आपको ऑटोमेटेड रिप्लाई ज़रूर आ जाता है. व्हेन डू यू CFP यू ग्रेड अल्टरनेटिव्स ऑफ वीज़ा इंटरव्यू. हाउ मच बिफोर द स्टार्ट डेट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर. मुझे 2 दिन पहले पता चला था, जाने से पहले, US जाने से पहले मुझे 2 दिन पता चला था कि आपकी सिलेक्शन हो गई है. ठीक है, यू ग्रेड के लिए कोई सेल और लैपटॉप वगैरह भी देते हैं वगैरह. नहीं भाई, आपको अपना लैपटॉप और वो सब अपना लेना होता है. और भाई मैं आपसे पूछना था कि प्लेसमेंट मेल अगर लेट हो तो डिपार्चर भी लेट होता है क्या. ऐसा नहीं होता, प्लेसमेंट लेटर लेट नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता. सबके साथ ही जाते हैं, आपको अकेले नहीं भेजेंगे. अगर आपको अकेले जाना है आपको अकेले भी भेज सकते हैं. ठीक है, भाई आपसे पूछना था कि कितना वेट लेके जा सकते हैं. भाई 2 बैग्स आपको बड़े अलाउ होते हैं जिसमें 32 हाँ 31 इस तरह के, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली. 2 बैग्स बड़े अलाउ होते हैं, एक बैकपैक होता है, एक हैंड कैरी होता है, बाकी लड़कियां अपने साथ एक पर्स पे उठा लेती है. तो ये लड़कियों के लिए होता है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. मुझे सपोर्ट करें, मुझे कमेंट्स करें कि आपको क्या क्या पूछना है, क्या सवालात हैं. मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा एंड आई विल लव टू दैट रिप्लाई. थैंक यू सो मच. मिलते हैं इंशाल्लाह. मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के ये वीडियो बनाई है, तो मुझे सपोर्ट करें, मुझे अप्रिशिएट करें. मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, मुलाकात करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.